हेलो एवरीवन, आज है 5 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। देखिए, आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है। 720 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद भयंकर गिरावट आई है। 500 रुपए तक आ गया, उससे नीचे भी ट्रेड कर रहा था। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 500 रुपए का जो लेवल है, क्या ये एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है कि नहीं, क्या यहां से एक तेजी आ सकती है कि नहीं, उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 500 रुपए का शेयर है विप्रो का, और विप्रो में आज हल्की सी तेजी है। बाजार का शुरुआती वक्त में अच्छा मूड था, लेकिन जैसे जैसे क्लोज होता गया बाजार वापस जहां शुरू हुआ था वहीं पर क्लोज हो गया। कोई बड़ी तेजी नहीं देखने को मिली। एक महीने से लगातार ये टूट रहा है। 600 रुपए से लगातार टूट कर आया, 490 तक गया। आज हल्की सी तेजी जरूर दिखाई है, राहत की सांस पहुंचाई है ये कह सकते हो। और एक साल में जो अब तक ग्रोथ दिखा रहा था, आज वो एक साल में 2.5% की गिरावट दिखा रहा है। तेजी अच्छी थी, 500 रुपए से भी कम लेवल पे था ये शेयर, 721 तक गया था ये। लेकिन उसके बाद देखे तो टूटना शुरू हुआ। लगता था कि 550 के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है, लेकिन और उसके बाद तेजी भी आई, लेकिन अब एक तरफा गिरावट देखने को मिल रही है। कई सारे रीजंस हैं इस गिरावट के। पहला भैया जो सबसे बड़ा रीजन जो है वो यही है, रेजिग्नेशन काफी ज्यादा पड़ रहे हैं यहाँ पर, और वो एक दिक्कत है। दूसरा, इनके जो मार्जिन्स हैं वो कम हुए हैं। कई सारी आईटी कंपनियों के मार्जिन पे झटका लगा है, और ये वजह है कि भैया इनके शेयर्स में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और मार्केट में ऑलरेडी पैनिक का माहौल है, तो जाहिर सी बात है गिरावट देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत। लार्ज कैप शेयर है, 2,75,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स 54 लाख से भी ज्यादा का है। अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं विप्रो के। और विप्रो में अगर हम देखें तो भैया कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट और अच्छा रेवेन्यू कमा रही है। विप्रो ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू कमाया है, और अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट भी कमाया है। 20,860 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 20 मतलब क्वार्टर की बात करें, ठीक है, मार्च क्वार्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा कमाया है 20,860 करोड़ के आसपास। और प्रॉफिट भी देखें तो सबसे ज्यादा ही है, 3,085 करोड़ के आसपास। तो अच्छा प्रॉफिट है जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है। और पूरे सालाना अगर हम देखें तो कंपनी ग्रोथ में है, मतलब इनका जो रेवेन्यू है वो अच्छा है। यहां पर अगर मैं आपको इनके रेवेन्यू की तो और लेके चलूं तो भैया बढ़ रहे हैं इनके रेवेन्यू, और अभी 22 में और बड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 70 से 75,000 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू कमाया है जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है। और जो प्रॉफिट्स भी इनके देखने को मिलेंगे वो 11 से 12,000 करोड़ के आसपास ही होंगे। तो ये भी अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है विप्रो में। विप्रो को लेकर देखें तो इस बार विप्रो ने पहली बार लंबे समय के बाद डिविडेंड अच्छा पे किया है। अब तक क्या था कि विप्रो में जो आपको ग्रोथ देखने को मिलती थी वो देखने को मिलती थी बोनस के तौर पर। अगर आप विप्रो में अगर आप निवेशित हो लंबे समय से तो आपका जो पैसा बढ़ा है वो बोनस के थ्रू बढ़ा है और स्प्लिट के थ्रू बढ़ा है। कई बार कंपनी ने अपने बोनस दिया है, और मल्टीप्लाई हो कर कई बार आपका पैसा 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक बन गया शेयर की अगर बात करें तो भी। लेकिन कभी भी इसने अच्छा डिविडेंड पे नहीं किया था। हर साल ये 1 रुपए का आपको डिविडेंड पे करता था, चाहे 19 की बात करें, 20 की बात करें, 21 की बात करें। लेकिन इस बार इन्होंने 2 बार आपको डिविडेंड पे किया है, जनवरी में 1 रुपए का और अप्रैल में 5 रुपए का। तो विप्रो ने बड़े लंबे अरसे बाद अब डिविडेंड भी पे करना शुरू किया है, और अच्छा डिविडेंड पे करना शुरू किया है जो बाकी आईटी कंपनी करती है। आप इन्फोसिस देखोगे, एचसीएल देखोगे, टीसीएस देखोगे, भैया साल में 5-6 बार डिविडेंड पे करते हैं, और अच्छा खासा डिविडेंड पे करते हैं। विप्रो देखे तो खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, और हाँ सस्ता तो हो चुका है। 22 का इसका पी है, और सेक्टर पी 30 के आसपास है। 45% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। खरीदारी करने का सही मौका भी है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। हालांकि डिविडेंड अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है, लेकिन अब वो चीज चेंज होने वाली है। अट्रैक्टिव डिविडेंड पे करना शुरू कर चुकी है ये कंपनी। विप्रो में होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो भैया होल्डिंग्स में चेंजेस ये है कि 73% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो पहले 73.01% थी। लेकिन सबसे बड़ी खरीदारी करी है म्यूचुअल फंड्स ने, जो 2.65% की होल्डिंग थी वो बढ़कर हो चुकी है 3.13%। तो बहुत बड़ी खरीदारी हुई है, अब तक की सबसे हाईएस्ट म्यूचुअल फंड की बाइंग कह सकते हो आप विप्रो में।
डोमेस्टिक वालों ने हल्की सी बिकवाली करी है, 0.12% की होल्डिंग 0.11% पर आ चुकी है। एफआईएल्स वालों ने बड़ी बिकवाली करी है, 9.34% की होल्डिंग इनकी हो चुकी है 8.11%। रिटेल और अदर्स की बात की तो उन्होंने भी खरीदारी करी है, 14.88% की होल्डिंग बढ़ के हो चुकी है 15.64% के आसपास। तो म्यूचुअल फंड्स और रिटेल वालों ने खरीदारी करी है और डोमेस्टिक वालों ने हल्की सी बिकवाली करी है। एफआईएल्स ने सबसे ज्यादा बिकवाली यहां पर करी है। देखो इन्फोसिस विप्रो जो है वो मुझे पसंद है, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए पसंद है और हमेशा यही होता है विप्रो में कि एक बड़ी रफ्तार के बाद टूटता जरूर है, लंबा करेक्शन भी आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर देता है ये आपको। और वो पैसा जो हमेशा बना है वो बोनसेस के थ्रू बना है, स्प्लिट के थ्रू बना है। विप्रो ने आखिरी बार 2019 में बोनस दिया था, इस बार बोनस कब देंगे ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इस साल शायद बोनस विप्रो दे सकता है, क्योंकि शेयर प्राइस भी 500 रुपए के ऊपर है, हालांकि 700 रुपए के ऊपर भी पहुंच चुकी थी। जब भी शेयर प्राइस बढ़ी है विप्रो ने बोनसेस के थ्रू शेयर प्राइस को कंट्रोल किया है और इन्वेस्टर को खुश भी किया है। कई बार शेयर इसके मल्टीप्लाई हो चुके हैं और हम एक चीज का एग्जाम्पल हमेशा देते हैं कि अगर आज से 40 साल पहले 10,000 रुपए का भी निवेश आपने विप्रो में किया होता तो आज उसकी वैल्यू 1,600 करोड़ रुपए तक हो चुकी होती। अब काफी लोग सामने ये भी काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भैया 40 साल पहले 10,000 रुपए की वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी, तो अगेन 1,600 करोड़ जितनी तो नहीं थी। ठीक है, विप्रो को लेकर देखें तो भैया 500 रुपए का शेयर है और आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है। टेक्नोलॉजी क्षेत्र मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा फ्यूचर में, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सप्लोर करनी बाकी। आप खुद सोचिए कि पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा विकास हुआ है और अभी आने वाले 20 सालों में और होना बाकी भी है। विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, ये वो दिग्गज कंपनियां हैं जो इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कहूंगा कि देखो गिरावट आई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह रेजिग्नेशन वाले मामला जरूर है यहाँ पर, साथ ही साथ और भी कई सारी चीजें जो यहाँ पर रोल प्ले कर रही, चाहे वो मार्जिन को लेकर भी क्यों ना हो। टेम्पररी है ये सारी चीजें, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ डेफिनेटली होगी। विप्रो मुझे पसंद है, इन्फोसिस भी मुझे पसंद है, वहां पर भी तेजी देखने को मिलेगी भाई साहब। एचसीएल भी मुझे पसंद है, यहां पर भी आएगी। टीसीएस भी मुझे पसंद है और अगेन मैं कह दूं इन चारों कंपनियों में मेरा निवेश है। हालांकि नीचे के लेवल पर बाइंग है, मैं कभी भी यहां पर बेचने का मेरा मन नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको कैरी करूंगा। लेकिन ये जो गिरावट आ रही है तो शायद मैं नीचे की तरफ एवरेज करने की कोशिश जरूर करूं। विप्रो मुझे लगता है कि 500 रुपए के नीचे मुझे महंगा नहीं लगता है विप्रो का शेयर, लेकिन बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप 500 का शेयर 450 पर होने पर अगर आप डर जाते हो तो निवेश मत करिएगा यहाँ पर। और अगेन कहूँ, लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल जरूर है इन कंपनियों में, और विप्रो जैसी कंपनियां, इन्फोसिस जैसी कंपनियां, एचसीएल जैसी कंपनियां, टीसीएस जैसी कंपनियां भैया आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां हैं, हमारे भारत का गौरव आप कह सकते हो, और काफी लोगों के रोजगार देने वाली ये कंपनी है, जो कभी भी मेरे हिसाब से टूटने वाली कंपनी नहीं है। हर साल करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाती है और कमाती रहेगी ये। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।